नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में इमिपेटियन राजीबियाना नामक फूल की एक नई प्रजाति खोजी गई है। एक फूल की ये प्रजाति है और ये हाल ही में एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही अभी इसे खोजा गया है। चलिए आइए इसकी पूरी डिटेल जानकारी देखते हैं। तो अभी हाल ही में अरुणाचल में इसकी खोज हुई है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में एक नई प्रजाति की खोज की है। यह पौधा लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और एक्सटर्नल जानकारी देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। यहाँ की राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो 247 जो अपने आज़ादी के जो 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं इसमें, मतलब 2047। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो वर्ष 2047 तक भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो, ये आपको याद रखना है, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु नियमों में सुधार किए जा रहे हैं। विकसित भारत 2047 का क्या है देख लेते हैं। तो भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी विजन है जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलना। मतलब अभी अगर बात करें हमारा, तो हमारा भारत देश जो है अभी क्या है, तो अभी है विकासशील देश। ठीक है, उसके बाद में विकसित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा चामुंडेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो चामुंडेश्वरी मंदिर है ये है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो ये मंदिर जो है मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है और हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने मंदिर के पास निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेशों के उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है, जिसके कारण यह मंदिर क्या है, चर्चा में रहा है। एक्सटर्नल जानकारी देखें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया जो कि 2023 से कार्यरत है और यहाँ के जो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत जो 2021 से यहाँ पर कार्यरत है। अगला प्रश्न है, किस शहर में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद मतलब लाइफ साइज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है यह है सिएटल शहर, अमेरिका के सिएटल शहर में इसका अभी अनावरण किया गया है। तो अमेरिका के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है जो वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रभाव को दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1902 में इनका निधन हुआ। इनका जन्म के समय में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इनका हुआ था और एक महत्वपूर्ण हिंदू संत और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय वेदांतिक दर्शन को पश्चिम में विख्यात किया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और धार्मिक सद्भाव और सार्वभौमिक स्वीकृति पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवता की सेवा को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बूली नेक्स्ट स्टार्क है ना, ये बूली नेक्स्ट स्टार्क है जिसे हाल ही में तमिलनाडु में देखा गया है कि IUCN की किस संरक्षण स्थिति में रखा गया है। कहने का मतलब, तो इसे निकट संकटग्रस्त। ठीक है, तो आइए IUCN के बारे में देखते हैं। तो यह एक दुर्लभ पक्षी है जो हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर के धान के खेतों में देखा गया है। इसे सफ़ेद गर्दन वाला सारस भी कहा जाता है।
अब बात करें IUCN की, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये कार्य क्या करता है, तो ये प्रकृति संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग और पारिस्थितिक विज्ञान पर एक वैश्विक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और विशेष रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो रेड डाटा बुक जो तैयार कौन करता है, तो ये कौन करता है, IUCN करता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने किस शहर में भीम डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का उद्घाटन करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपका शहर है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है और BR अम्बेडकर जी की जन्मस्थली रहा है, यहीं पर आपकी भीम डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पूरी जानकारी देखते हैं। तो महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू, जिसे अभी अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, में एक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का अनावरण किया गया, जिसमें उनके लेखन और भाषणों का डिजिटल संग्रह उपलब्ध कराया गया है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे। वे एक प्रख्यात समाज सुधारक, न्यायविद और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया और दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे स्वतंत्रता संग्राम के पहले कानून और न्याय मंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ में आपको याद रखना है, संविधान सभा जो बनी था, तो संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, आपके भीमराव अंबेडकर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में सैन्य खर्च में, मतलब सेना के ऊपर खर्च करने के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो जो सेना के ऊपर जो खर्च करना था, वो खर्च मतलब अन्य देशों के अलावा, तो अभी हमारा भारत का स्थान जो है वो है 4थे नंबर पर। तो अभी सिप्री जो है, सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना हुआ है। भारत का ध्यान स्वदेशी रक्षा उत्पादन, मतलब आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, आपका अमेरिका है, फिर चीन है, रूस है और अभी हाल ही में भारत जो है आपका 4थे नंबर का देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने FIDE कैंडिडेट 2026 में शीर्ष 3 में जगह बनाई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये है जिनका नाम है डी गुकेश ने शतरंज में अभी कमाल किया है, इसकी जानकारी देखते हैं। तो डी गुकेश जो है विवरण टोरंटो में चल रहा है, कहाँ टोरंटो में चल रहा है कैंडिडेट टूर्नामेंट के ताज़ा दौर के बाद डी गुकेश ने अपनी बढ़त बरकरार रखी, जिसके उनके विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चुनौती देने की संभावना बढ़ गई है। अच्छा, बात करें यहाँ पे अगर FIDE की, तो FIDE का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डिस चेस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ भी कहा जाता है, और यह शतरंज के खेल की सर्वोच्च वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1924 में पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व चगास रोग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तभी हाल ही में 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। तो ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों जैसे NTDs कहा जाता है। तो NTDs जो है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। 2026 के इस बार की थीम क्या थी, तो अर्ली डिगोनिसिस एंड केयर। चगास रोग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ट्राइपोनोसोमा क्रूजी नाम का एक परजीवी होता है, जिसके कारण होने वाले गंभीर संक्रमण है, जो मुख्य रूप से किसी वंग के मल के माध्यम से फैलता है, और यह रोग लैटिन भाषा में एक अधिक आम है।
लेकिन अब दुनिया भर में ये फैल चुका है और समय पर इलाज न होने पर हृदय और पाचन संबंधी गंभीर समस्या पैदा करता है। ये चगास रोग हम जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में बात करें तो कैलाश सत्यार्थी जी को, तो कैलाश सत्यार्थी जी को अभी हाल ही में 2026 का प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी बात करें हम तो जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अगर बात करें हम कैलाश सत्यार्थी की, तो 2014 का समय है। ये 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की महिला है और कैलाश सत्यार्थी दोनों को संयुक्त रूप से 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्हीं को अभी समाज सेवा के क्षेत्र में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार के विजेता रह चुकी है और इसकी घोषणा पंडित हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा की गई है और इसका सम्मान समारोह अभी 24 अप्रैल 2026 को पुणे में एक समारोह में यह प्रदान किया जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी को। इनका अगर हम बात करें इनका किस आंदोलन से, इनका संबंध किस आंदोलन से है, तो बचपन बचाओ आंदोलन, याद रखना, बचपन बचाओ। ठीक, अच्छा, अभी तक के जो मुख्य लोग हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो 2022 में नरेंद्र मोदी को, और ऐसा प्रथम प्राप्तकर्ता मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो, और इसी के साथ में राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा के लिए इन्हें दिया गया। इसी के बाद 2023 में आशा भोसले को संगीत के क्षेत्र में दिया गया था और अभी हाल ही में बात करें तो हम 13 अप्रैल को इनका निधन हुआ है, जिन्हें क्या तो स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करेंगे तो 2024 में अमिताभ बच्चन को सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में मिला था। 2025 में कुमार मंगलम बिरला को उद्योग और आर्थिक विकास के लिए, और अभी 2026 में हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना था, और अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।